Hello everyone, class 9. How are you, beta? I hope you all will be fine. So today we are going to discuss the Rutherford model of atom. So what Rutherford says that regarding to the model of atom, let's look without any wait. Okay. So this is the whole explanation is related to the Rutherford model of atom. Okay. So according to him, what actually the Rutherford, what actually the atom, how arrange the all subatomic particle inside the atom. Let's look. Okay, so Rutherford was the interested to knowing how the electron are arranged within the atom. हमने देखा कि जो थॉमसन के ड्रॉबैक भी हमने देखे कि थॉमसन ने कौन कौन सी चीजें कमी कर दी अपने मॉडल की। तो वो सारे कमियों को दूर करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड, ये सामने आते हैं और इन्होंने ये जानने की कोशिश की। इंटरेस्ट इनका था कि जो एटम है उनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, इसको जानने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग when fast moving alpha particle were made to fall on the gold foil. Okay, या जब according to him उन्होंने कहा कि when fast moving alpha particle, okay, when fast moving alpha particle were made to fall a thin gold foil, जब कभी fast moving alpha particle को गोल्ड थिन फॉइल के ऊपर बुझार किया जाए या स्कैटरिंग कराई जाए तो क्या होता है। ओके, स्कैटरिंग कराई जाए तो क्या होगा, इन दिस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बुझार गोल्ड फॉइल में करवाया। ओके, गोल्ड फॉइल में करवाया तो हमारे दिमाग में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन ये दो इस तरीके से हो सकते हैं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, और दूसरा उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ही अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्यों चुना। ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के बारे में मैं जो है लास्ट में लिखा दूंगा। व्हाई रदरफोर्ड सेलेक्ट द गोल्ड फॉइल एज अ एटम similar to the atom, and why he was selected the alpha particle for his experiment. Okay, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं इसके लास्ट में लिखा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जब कभी भी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को किसमें, गोल्ड फॉइल में बुझार की जाती है तो इस एक्सपेरिमेंट में, इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गेट द टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये क्या दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। कैसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, ये देखिए, ये जो बने हुए हैं, ये यहां से लेकर के ये पूरी तरह क्या कहलाते हैं बेटा, गोल्ड फॉइल कहलाते हैं। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जो गोल्ड का फॉइल था, थिन लेयर ऑफ गोल्ड था, ये एक तरीके से एटम की तरह ही बिहेव कर रहा था। ओके, तो एटम की तरह ही बिहेव कर रहा था, दैट्स व्हाई ही सेलेक्टेड द गोल्ड फॉइल एज अ प्लेस ऑफ एटम। जब उन्होंने इस तरीके से गोल्ड फॉइल को रखा और यहां से अल्फा रेसेस की बौछार करवाई, अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई, हिट करवाया, इसमें हिट करवाया, तो क्या देखा उन्होंने, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखे। क्या देखे उन्होंने, जैसे ही आधे से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल से वो बिना कुछ किए सीधे सीधे निकल जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये दो अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, दो बस नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो बिना किसी डिस्टरबेंस से इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सीधा सीधा चले जाते हैं। उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, गोल्ड फॉइल से टकराए हिट करने के बाद और अपनी एंगल को चेंज कर दिया, दैट मींस यहां से इधर आ गए और कुछ जो है यहां से इधर आ गए। स्मॉल एंगल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन इसमें हुआ, लेकिन उसमें से बहुत कम, यदि मैं 100 टाइम बुझार कर रहा हूं अल्फा रेसेस की, तो उसमें से 1 से 2 टाइम्स ऐसे हुए कि कुछ अल्फा रेसेस सीधे तो गए, लेकिन सीधे उसी एंगल से 180 के एंगल से दोबारा रिबाउंड हो गए, वापस हो गए। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सपोज मानिए मैं एक एक्सपेरिमेंट और करता हूं। सपोज मानिए एक यहां गोल का सर्किल बना लीजिए,
यहां से यदि मैं इस चौक को फेंकूं तो क्या होगा, यदि मैं इसको 50 टाइम 50 टाइम इस चौक को फेंकता हूं तो उसमें से आप देखेंगे कि हो सकता है 20 टाइम इसकी अंदर चौक पड़े, मतलब इसका सीधे डायरेक्ट मिल जाए यहां पड़े कितने टाइम 20 टाइम, लेकिन 30 टाइम क्या होगा, इस सर्किल के अंदर चौक पड़ेगा ही नहीं और इससे बाहर निकल के चौक चली जाएगी, कभी यहां पड़ेगा, कभी यहां पड़ेगा, कभी यहां पड़ेगा, कभी यहां पड़ेगा, लेकिन सर्किल के अंदर नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन 20 टाइम्स ऐसे होंगे सर्किल के अंदर पड़ेगा। ओके, तो फिर से यदि 50 टाइम में इस तरीके से फेंका हूं या बौछार किया हूं चौकों की, तो 20 में से 10 टाइम ऐसे होंगे कि ये चौक जो है इधर 10 से 12 टाइम ऐसे होंगे कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। अब देख चौक में ऐसे ऐसे फेंका हूं तो ये यहां से सीधे वापस तो नहीं आएगा, ये अपना एंगल यहां से फेंकने के बाद जो है ये एंगल अपना चेंज कर लेगा और ये इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा टकराने के बाद जो होगी। ओके, ये 15 टाइम होने वाली इवेंट है, 10 टाइम में होने वाली इवेंट है। 50 टाइम जब मैं चौक को यहां से फेंका कि इस सर्किल के अंदर जाए तो उसमें से केवल 4 से 5 यानी कि 4 और 5 टाइम ही ऐसे कंडीशन बनेंगे कि ये जैसे ही गए थे वैसे ही वापस आ जाए। तो यही चीज तो फिर रदरफोर्ड ने की अपने एक्सपेरिमेंट में, यही चीजें तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अल्फा पार्टिकल की बौछार यदि गोल्ड फॉइल में करवाया जाए, क्यों गोल्ड फॉइल में करवाया जाए, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है वह एक तरीके से एटम की तरह ही काम करता है, इसी वजह से उन्होंने गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर टाइम जो है सीधे सीधे निकल जाते हैं अल्फा पार्टिकल, सीधे सीधे निकल गए। बहुत कम टाइम ऐसे हुए कि अब यहां से एटम से टकराए और अपना जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा स्मॉल एंगल से चेंज कर दिए। ओके, और 1200 टाइम 12,000 टाइम में बहुत कम ऐसा टाइम आया कि ये सीधे गए और सीधे जिस वजह से गए थे वैसे 180 डिग्री में ये रिबाउंड हो गए, वापस हो गए। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इसी वजह से मैंने इधर रिजल्ट को नीचे लिखा है। नीचे क्या लिखा है रिजल्ट को, देखिए, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे होंगे, पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए, पास हो गए स्ट्रेट लाइन से थ्रू द गोल्ड फॉइल, निकल गए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सम आर द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल, मतलब कि बहुत कम यानी कि सम कुछ क्या रहे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या रहे, यहां से यहां तक तो गए लेकिन ये अपने एंगल को यहां हिट होने के बाद जो चेंज करके डिफ्लेक्ट हो गए। और क्या लिखा सर थर्ड में, सरप्राइजली, बहुत सरप्राइजली, 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 टाइम, 12,000 टाइम यदि मैं इसको फेंकूं तो उसमें से एक टाइम ऐसा बनता है, एक कंडीशन ऐसे बनता है कि ये पार्टिकल सीधे जाकर के बीच में हिट करेंगे और जिस डायरेक्शन से ये गए थे उसी डायरेक्शन से 180 का एंगल बनाते हुए 180 का एंगल बनाते हुए वापस हो गए। दैट मींस क्या है, सरप्राइजली 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 टाइम पार्टिकल अपेयर टू बी रिबाउंडेड। ओके, तो ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ओके बच्चों, आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, अब इसके रिजल्ट देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया। ओके, तो रिजल्ट क्या आया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कंक्लूजन। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन ये निकल के आया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, एटम के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि क्या है, एम्प्टी हैं, दैट मींस खाली है, कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हूं, एटम के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां कुछ भी नहीं है, खाली है। ओके, बिकॉज, इसलिए कह सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। इसलिए कहना संभव हो पाया, पॉसिबल हो पाया कि एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वह सीधे स्ट्रेट पास हो गए, वह किसी भी तरीके से कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हुआ। ओके, दूसरा कंक्लूजन क्या निकल गया है, दूसरा कंक्लूजन ये निकल के आया, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर बट इंडिकेट दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। लेकिन उस एटम के अंदर बहुत कम ऐसी जगह थी जहां जो है सब एटॉमिकल पार्टिकल प्रेजेंट थे, सच एज प्रोटॉन। ओके, सब एटॉमिकल पार्टिकल प्रेजेंट थे, तो क्या हुआ, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, बहुत कम, जैसे कि ये वाला और ये वाला, बहुत कम पार्टिकल्स क्या हुए, वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पर, अपने रास्ते से। कौन कौन से, ये सीधा गया यहां से सीधा चला गया, इधर चला गया, जाते रहे,
ये यहाँ सीधा गया, यहाँ से इधर आ गया, दैट मींस बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपनी सीधी रास्ता को छोड़ करके इसमें हो गए डिफ्लेक्ट हो गए, दैट मींस अपना रास्ता बदल लिया, डायरेक्शन बदल लिया। जो किस बात को इंडिकेट करता है बेटा, ये डायरेक्शन बदलना किस बात को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिमिटेड स्पेस, कि इस एटम के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां प्रोटॉन जैसा सभी एटम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स है अपने रूट को बदल देते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या निकल के आया, थर्ड कंक्लूजन निकल के आया अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द 180 डिग्री दैट इंडिकेट द पॉजिटिविटी एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम। लेकिन करीब करीब 12,000 में से वन टाइम ऐसा हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल सीधे गए और सीधे ही 180 का एंगल बनाते हुए वापस आ गए। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर एक जगह ऐसी होगी जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और वहीं पास एटम का पूरा मास जो है कंजर्व होगा। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो ये तो हुआ रदरफोर्ड का एटम मॉडल ऑफ एटम, उनका एक्सपेरिमेंट हमने देखा, उनके एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किए गए और उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उनका कंक्लूजन क्या निकल के आया। ओके, तो याद रखना रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम को साथ में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है what are you understand about the alpha particle scattering experiment of Rutherford, so you can write the same phenomena or same these kinds of the explanation. Okay, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो ये है बेटा कि why he selected the gold foil as a place of atom and why he selected the what बेटा alpha particle for his experiment। दो क्वेश्चन बचे। तीसरा क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे why what is the drawback of Rutherford of model of atom। ओके, तो इसको देखते हैं। ओके, so this is the what beta why Rutherford selected the gold foil for his experiment as well as alpha particle for his experiment। Okay, so what is the reason behind it? Let's look. Why he selected the gold foil in the place of atom for his alpha particle scattering experiment by Rutherford। Okay, उसके रीजन क्या है? ये रीजन बेटा, he wanted to thin layer as possible। Okay, तो एक वजह तो ये है कि जो रदरफोर्ड थे वो चाहते थे कि जितना पतला हो सके उतना थिन लेयर किसी चीज का बनाया जा सके। ओके, तो वह बनाया जा सकता था केवल गोल्ड की मदद से, तो उन्होंने गोल्ड पर ये थिन लेयर बनाया। ओके, और जो ये गोल्ड फॉयल था ये एटम की तरह ही बिहेव कर रहा था। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन क्या है? द गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम थिकनेस। यहाँ बोला गया है तीसरा जो रीजन ये है कि जो गोल्ड फॉयल है बेटा वो करीब करीब 1000 एटम को यदि मिला दिया जाए तो उसके थिकनेस भी बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अल्फा पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल की जो सिलेक्टेड होने की वजह क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन। जो अल्फा पार्टिकल सेलेक्ट करने की जो वजह है रदरफोर्ड का वो यह है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा वह हीलियम आयन की डबल चार्ज के बराबर होता है और इसका जो मास है वो 4 μ के इक्वल होता है। ओके, 4 μ का चार्ज किसका होता है? हीलियम का भी जो चार्ज है वह 4 μ होता है। मास कितना होता है? 4 μ होता है। दैट्स व्हाई अल्फा चार्ज करके हैं डबली चार्ज अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम आयन। ओके, नेक्स्ट क्या अल्फा पार्टिकल सेलेक्ट करने के इसके पास है एक कॉन्स्टेबल अमाउंट में एनर्जी रहती है इसके पास में अल्फा पार्टिकल्स में, और जो इस कॉन्स्टेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि अल्फा पार्टिकल के पास रहती है वह रदरफोर्ड परमाणु बम को एक्सप्लेन करने के लिए या उनके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल सुटेबल था। नेक्स्ट क्या है? अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल व्हेन हिटेड। यहाँ तीसरा रीजन ये था अल्फा पार्टिकल को सेलेक्ट करने का कि जो अल्फा पार्टिकल थे वह जैसे ही एटम से को हिट करते थे ओके, तो वह अपना जो रूट है डिफ्लेक्टेड होते थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हिट होने के बाद डिफ्लेक्टेड होते अपने रूट को बदलते थे। बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की।
ड्रॉबैक में आती है कौन कौन से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां रह गई और कौन कौन से कमियां रह गई किसमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में। देखते हैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया सही तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सोर्स ऑफ एनर्जी की एक एटम है। देखिए अपन लोग जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर सब एटॉमिक ऑर्बिट रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन के करते हैं चक्कर लगाते हैं। ये अपन लोग नॉर्मली कॉन्सेप्ट जानते हैं एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चारों ओर चक्कर लगाते हैं घूमते हैं उनको एनर्जी मिलता कहाँ है, कहाँ से है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर उधर तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल पाती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। साथ में इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में फेल रहे। नेक्स्ट रीजन क्या है, व्हाई अ मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन, क्यों ऐसा नहीं होता, व्हाई अ मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, दैट मींस ये चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इनकी एनर्जी में कमी हो और एक टाइम ऐसा आए कि ये आकर के न्यूक्लियस में गिर जाए। ऐसा क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता, इसको भी सही तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो बच्चा पार्टी हमने आज है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ऑफ एटम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया with the help of diagram, with his experiment, with his what actually the Rutherford experiment, with its conclusion, okay, and with its drawback, and with why he selected the gold foil as a place of atom, and why he selected the alpha particle for his experiment. So these kinds of the question we all questions we attempt in our class, in our video. Okay, I hope you like it. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में बोर मॉडल ऑफ एटम के साथ। तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।